मैं भी ना भुलक्कड़ हूँ। दीदी के रूम में तो आ गई, लेकिन मुझे ये पता ही नहीं कि दीदी तो चली गई है। यार घर पे तो बैठे बैठे मैं भी बोर हो गई थी। जीजू भी शायद आज घर पे ही है और मुझे ना दीदी से पैसे लेने थे। अब मैं किससे पैसे मांगू? मुझे पैसे नहीं देंगे तो मैं कैसे जाऊंगी? और वैसे भी आज मुझे तो उनसे मिलने जाना था ना यार। पहली बार तो मैंने एक बॉयफ्रेंड बनाया और उससे भी नहीं मिलूंगी तो कैसी गर्लफ्रेंड हूँ मैं? आज तो रोज डे है ना, पक्का आज मैं उसको रोज दे के आऊंगी। हाँ, रोज भी दूंगी और जितना भी डे है ना सब पूरा करूंगी। चलो जीजू से ही पैसे ले लेती हूँ। दीदी तो है नहीं, क्योंकि वो रहती तो उसे तो बिना मांगे ही वो दे देती है मुझे। जीजू से तो कहना पड़ेगा ना, क्योंकि पहली बार जीजू से पैसे भी लेने जा रही हूँ। थोड़ा हिचकिचाहट तो होगी, लेकिन मैं दीदी जीजू से ही ले लेती हूँ। हाँ। अभी संगीता चली गई अपने घर, पता नहीं कब आएगी। वो थी यहाँ पे तो हिसाब करता रहता था मैं, और वो भी मेरा हाथ बटा देती। अब तो वो है नहीं, अब सारा हिसाब किताब मुझे ही अकेला करना पड़ेगा। ये दूध वाले के जीजू, ये राशन वाले जीजू, अरे साली साहबा, जीजू। आप? हाँ मैं। कहिए क्या हुआ? दीदी तो नहीं है ना, दीदी तो चली गई है। हाँ वो तो गई हुई है, लेकिन तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? अरे दीदी से ना मुझे कुछ काम था, तो दीदी तो है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपसे पूछ लूं। क्या पूछना है बोलो। तुम हॉस्टल से कब आई? बस जस्ट आई तो रही हूँ मैं अभी। अच्छा, घर नहीं गई हो? नहीं, घर नहीं गई मैं। ओके, चलिए बोलिए क्या काम है तुम्हें? जीजू, मुझे ना अरे हाँ हाँ बोलो, शर्मा क्यों रही हो, घबराओ मत, तुम्हारा जीजू ही हूँ मैं। जीजू, लेकिन मैं आपसे कैसे कहूँ, मुझे ना थोड़ा सा हिचकिचाहट हो रही है। अरे हिचकिचाहट किस बात की? जी तुम मुझे बताओगे तभी ना। जीजू, मैं आपसे कहना चाहती थी ना कि मुझे ना कुछ पैसों की ज़रूरत है। अरे तुम्हें क्या पैसों की जरूरत पड़ गई? और वैसे भी हर बार तो तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हारे स्कूल की भी फीस देते हैं, तुम्हारा जेब खर्च भी देते हैं, और सारी चीज की तो तुम्हारा ख्याल रखते हैं। फिर अब तुम्हें क्या दिक्कत हो गई जो तुम मुझसे पैसे मांगने आई हो? मुझे ना कुछ बुक लेनी थी जीजू, इसीलिए मैं आपसे पैसे लेने आई थी। क्योंकि अभी अगले ही महीने मेरे को पापा ने पैसे भेजे थे, तो मैंने जितना भी था ना सब खत्म हो गया। अरे तो तुम्हें पैसे चाहिए तो फिर तुम्हें अपने मम्मी पापा से लेने चाहिए ना, मुझसे पैसे लेने की क्या जरूरत पड़ गई? और देखो वैसे भी मेरे पास अभी इतने पैसे नहीं है जो तुम्हें मैं दे सकूं। ठीक है, तुम्हारी दीदी होती तो थोड़ा बहुत दे भी देती, लेकिन मैं पैसे वैसे नहीं दे सकता, सॉरी। हाँ जाओ यहाँ से। जीजू दे दो ना। अच्छा वैसे कितने पैसे चाहिए तुम्हें? जीजू बस 10,000 चाहिए। क्या 10,000? जी। तुम पागल हो गई हो क्या? 10,000 चाहिए तुम्हें? तुम बड़ी हो गई हो, बच्ची नहीं रही। मैं सच बताऊं तो जीजू, मेरा ना एक बॉयफ्रेंड है और मैं उससे ना मिलने जा रही हूँ, क्योंकि आज उस रोज क्या? है ना। क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? तुम पागल हो गई हो? तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और यहाँ पे आके तुम बॉयफ्रेंड के भाषण गा रही हो? ये लगता है तुम्हारी दीदी को ना और तुम्हारी मम्मी पापा को ये बात बतानी पड़ेगी, और तुम दिन पे दिन बिगड़ती जा रही हो। नहीं जीजू प्लीज, किसी से मत कहिएगा जीजू प्लीज। किसी से नहीं कहूँ? जी नहीं। पक्का? जी जीजू। क्यों ना मैं इसका पैसे दे के फ़ायदा उठा लूँ, और वैसे भी ये तो दिन पर दिन जवान होती जा रही है। अब ये बॉयफ्रेंड इसको यूज़ करेगा, इससे अच्छा तो मैं ही यूज़ कर लेता हूँ। क्या हुआ जीजू? हाँ, कुछ नहीं। वो कितने पैसे चाहिए थे तुम्हें? 10,000। 10,000 ना? जी। चलो ठीक है, मैं तुम्हें 10,000 देता हूँ। ये लो टोटल इसमें से 10,000। जी। ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी। क्या जीजू? यही कि तुमने जो पैसे लिए हैं ना, हाँ। इसका किसी को जिक्र मत करना, जी। और मुझे इसके बदले में कुछ चाहिए। क्या चाहिए? तुम चाहिए इसके बदले में। मैं? देखिए जीजू, फालतू बातें ना मत कीजिए। और हाँ जीजू, जो आप सोच रहे हो ना वो तो कभी हो नहीं सकता। अरे कैसे नहीं होगा?
नहीं तो तुम्हारे भैया और तुम्हारी मम्मी पापा सबको बता दूंगा। भैया भैया को ना ऑलरेडी मैंने बता रखा है। और हाँ, ये पैसे अपने पास रखो। और मुझे ना ये तुम्हारे पैसे की जरूरत नहीं है। मेरे भैया ने ना घर पे बात करने के लिए पहले बोल दिए हैं। इतनी अकड़, ये अकड़ तो एक दिन जरूर तोड़ूंगा। अब मैं ऐसा करता हूँ,